Hello everyone, and I welcome you all to the prep board. So today we are making a very important video regarding the 15 current affairs shooters for September 2022. September 2022 के जो भी important events थे, so this video is going to tell us about that. और ये video MBA, BBA और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है. सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Which country has broken its own record for the world's lowest fertility rate? So हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है जिसने अपना खुद का रिकॉर्ड वर्ल्ड लोएस्ट फर्टिलिटी रेट के लिए ब्रेक किया है. सो अवर ऑप्शंस आर यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज साउथ कोरिया. साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट था इस साल वो सबसे कम रहा था, इसलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज South Korea. So you can mark this question, and now we will move to our next question. Which education sector institution launched online governance registration system named E-समाधान? कौन सा ऐसा एजुकेशन सेक्टर है जिसने ई समाधान, जो कि ऑनलाइन एक ग्रीवेंस सिस्टम है जिसमें कोई भी स्टेक होल्डर जाके अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करा सकता है, तो वो लॉन्च हुआ है. सो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे AICTE, UGC, NTA या फिर NCRT. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज यूजीसी, यानी कि यूनाइटेड ग्रांट कमीशन ने ये ई समाधान, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू नो दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2022? तो देखिए, वर्ल्ड कोकोनट डे 2022 का जो है उसका थीम क्या है. सो हमारे पास ऑप्शन है ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ, nutritional benefit of coconut, sustainable nature of coconut, or consuming coconut for eradicating nutrition. So the correct option for this question is growing coconut for a better future and life. So you can note this correct answer. हम चाहते हैं कि कोकोनट अच्छे से ग्रो हो फॉर better future and life. So A will be the correct answer. Let's note it and move forward. The United Nations have released a report on alleged human rights abuses in which country? So guys, this question has been very greatly in news in these current times. So कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें एलिड ह्यूमन राइट का यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें अब्यूज का चार्ज लगाया है? ऑप्शन है हमारे पास इंडिया, चाइना, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया. सो द करेक्ट आंसर इज चाइना. चाइना में जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर काफी ज्यादा इस समय एलिड ह्यूमन राइट में अब्यूजेस हो रहे हैं, इसीलिए चाइना के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने ये पर्टिकुलर चार्ज लगाया है. यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन. KWE which was seen in the news recently is a variety of which fruit? जो कीव है वो कौन से फ्रूट की वैरायटी है? ऑप्शंस हैं एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो और ग्रेप्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाइनएप्पल. जो कीव है वो पाइनएप्पल की वैरायटी है. सो वी कैन नोट दिस करेक्ट आंसर. Which country is the host of Gastech Milan 2022 program? So guys, this is one of the very important program which was held name as Gastric Milan. और ये जो हमारा Gastric Milan था, इसके अंदर जब जो the main work which has been done in this particular program is of oil, natural gas, and all these kind of activities have been enhanced with the help of this particular program. So we know that the options here are Spain, Italy, Portugal, and France. So the correct option for this particular question is Italy. This particular Milan program is held in Italy. So you can note this correct answer. Production and sale of all type of firecrackers till January 2023. सो ऐसी कौन सी हमारे पास में स्टेट है जिसने ऑल टाइप ऑफ फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा दिया है? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है. सो वी कैन नोट दिस करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज न्यू दिल्ली. गाइस, लेट्स मूव अहेड. Which institute launched the Women in Engineering Science Technology West Initiative? सो गाइज, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसने वेस्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, यानी कि वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी? हमारे पास ऑप्शन है नीति आयोग, डीआरडीओ, इसरो और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. तो जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल
साइंटिफिक एडवाइजर है, उन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है. सो दिस इज ऑल्सो सितंबर की बहुत ही बड़ी न्यूज है ये वेस्ट इनिशिएटिव का. सो वी कैन नोट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. विच इंडियन स्टेट होस्ट द हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, यानी कि 2023 में जो मेंस वर्ल्ड कप होगा वो कौन सी स्टेट उन्हें होस्ट करेगी. ऑप्शन है न्यू दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु. So the correct option for this is Odisha. Odisha gonna host this particular event of Men's Hockey World Cup. So we can note this correct answer and move to our important next question. Which sports person of India recently became the Diamond League champion? So Diamond League champion कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया का अभी अभी बना है. ऑप्शन है पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, एच एस प्रणॉय और हिमा दास. So, man of this particular year, Neeraj Chopra has won this very very prestigious award of Diamond League champion. So you can note the correct answer, that is Neeraj Chopra. When is the World EV Day marked? So guys, can you please tell me what is EV Day? कौन बता सकता है कि EV Day क्या है? तो वीडियो को स्टॉप करके चाहे तो आप बता दें. So EV Day क्या है? What is the World EV Day? Anybody would like to guess here? आप वीडियो को स्टॉप करके भी इसको बता सकते हैं कि जो EV Day है हमारा वो क्या है. So what we can say about this particular EV Day? Anybody else? Anybody would like to try what is World EV Day? So actually it is the, let me write down, it is the electrical vehicle. This is the electrical vehicle. So वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे कौन से डे को हम सेलिब्रेट करते हैं. ऑप्शन है हमारे पास में 4 सितंबर, 6 सितंबर, 9 सितंबर और 12 सितंबर. Correct option for this is 9 September. So you can note this correct answer and let's move forward. Where was the International Dairy World Dairy Summit 2022 held? यानी कि 2022 की वर्ल्ड डेयरी समिट वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी. ऑप्शन है वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, अमृतसर, नैनीताल. करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ग्रेटर नोएडा. वर्ल्ड डेयरी समिट मीन्स ऑल काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, all kind of dairy products like butter, ghee. So the kind of important organization related to that meets once in a year. एक बार साल में जो इंडिया की बेस्ट कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की बेस्ट हमारे पास में डेयरी प्रोडक्शन की यूनिट्स है, वो मीट करती हैं. सो दिस टाइम इट वाज हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022? सो वर्ल्ड का जो फर्स्ट वर्ल्ड एड डे है उसका थीम क्या था इस बार. we have options of lifelong first aid, learning first aid second life or leaving no one behind. So the correct option for this is lifelong first aid. This was the correct answer. So we can note this correct answer. And now we move to the last question of today, that is which country hosted the exercise pitch black 22 multilateral defense exercise. So we have options of Japan, France, USA and Australia. So the correct option for this question is Australia. So this was the our first set of 15 questions of correct affairs of September. Guys, ये first set of questions है and next set will be coming really very very soon for all the students. अगर आपको हमारा content अच्छा लगा तो we request you to please like our channel, share this channel to maximum of your friends so that बाकी लोग भी ऐसे important जो कैट क्लैट और जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं उसकी अपडेट ले सकें. सो वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. एंड इफ you want to contact us for any of the entrance exam preparation then you can contact us on the below numbers. आप हमें below numbers पे कॉल कर सकते हैं. And you can also visit our Facebook page the prep board or our website www.theprepboard.com. And very simple way to reach us is WhatsApp us on these below numbers. So thank you for watching our video and we will meet very soon in the next video. Thank you very much. All the best to you.